अब आता है टॉपिक लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, हर स्टेट का एक लेजिस्लेचर होता है और उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। तो दूसरा हाउस है लेजिस्लेचर का, उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर स्टेट्स में आपको 2 हाउसेस मिलेंगे। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है। गुजरात जो स्टेट है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। कई सारे स्टेट्स जो हैं उनमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। अगर प्रोविजन के अनुसार देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में 16 और मैक्सिमम मेंबर्स 500। नंबर ऑफ मेंबर्स जो गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में है वो है 182। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप के लिए? कोई भी नागरिक जो कि या कोई भी पर्सन जो इंडिया का नागरिक है, उसकी एज 25 ईयर्स या उससे ज्यादा है और उसकी मानसिक स्थिति में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्वेंट या क्रिमिनल उसके ऊपर कहीं पे भी कोई केस नहीं चल रहा है, तो ऐसे में वो जो है इलेक्शंस लड़ सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली। टाइम पीरियड क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली? क्योंकि परमानेंट हाउस नहीं है, इसका टाइम पीरियड 5 साल का हो। इस गिवन पीरियड के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। अनयूजुअल सिचुएशंस हो तो गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रही है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं या गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, ऐसे में गवर्नर जो है वो रिकमेंडेशन भेज सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दीजिए। प्रेसिडेंट फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है डिसॉल्व करते हैं और फिर प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट में लग जाता है। इस टाइम पीरियड के अंदर जो गवर्नर है वो स्टेट का राजकाज देखते हैं। स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे लेजिस्लेटिव असेंबली की, इसलिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी चुने जाते हैं जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में से। मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं वो चुने जाते हैं जो इंस्टीट्यूशंस है लोक सर्विस गवर्नेंस के या रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं, टीचर्स हैं सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के, उनको जो है मेंबर्स बनाया जाता है लेजिस्लेटिव का इलेक्टोरेट्स द्वारा। अब अगर आप इसके लिए एज अ मेंबर एलिजिबल होना है तो कैंडिडेट की एज 30 ईयर्स उससे ज्यादा होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है, जैसे कि राज्यसभा है, उसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं हर 6 साल के बाद। इसके 2/3 मेंबर्स जो हैं वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। स्टेट को डिसाइड करना होता है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना चाहती है या नहीं। गुजरात में कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लोकसभा की तरह लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज्यादा पावर होती है। ऑर्डिनरी हो या मनी बिल हो, ये इसके अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं। जब बिल्स पास हो जाते हैं कई सारे स्टेप्स के थ्रू, तब ये गवर्नर को भेजे जाते हैं उनकी एक्शन के लिए, और जब गवर्नर इसको साइन कर देते हैं तो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। सेम प्रोसीजर है जैसे लोकसभा और राज्यसभा का, ऐसे ही है लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। सबसे ज्यादा एफिशिएंट, इफेक्टिव और सेंट्रल ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो है एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, साथ ही साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ब्यूरोक्रेट्स। जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिस या जो इनके एम्प्लॉइज हैं ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं लोकल जो पब्लिक होती है उसके। लोग जो है इनके काम से प्रभावित होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है लॉज को लागू करते हैं जो लेजिस्लेचर द्वारा फ्रेम की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उन पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और प्लानिंग जो कि गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, खास तौर से लोगों की एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन को ध्यान रखते हुए उनको लागू करते हैं। जो लोगों की है जो आकांक्षा, उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज प्लानिंग करी गई है उसको लागू करने का काम ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हर 5 साल बाद बदल जाते हैं, उनकी अगर जो है क्या कहते हैं पावर से
ले ली जाती है। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है वो परमानेंटली अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स द्वारा जो है चुने जाते हैं या बनाए जाते हैं, और इसीलिए वो परमानेंट है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है 5 साल बाद बदल जाते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव परमानेंट होते हैं। इनका जो रिटायरमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स का, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट स्टेट्स में। इनके रिटायरमेंट से पहले अगर ये मिसबिहेव करते हैं, लैक ऑफ एफिशिएंसी दिखाते हैं वर्क में, तो इनको रिमूव किया जा सकता है आगे इंक्वायरी प्रोसीजर जो दिया गया है उसके अनुसार। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो मेंबर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। इनका जो मेन क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप इलेक्ट हो जाएं कि इंडिविजुअल ऑनेस्टी जो पार्टी के प्रति है उसके आधार पर, पब्लिक चॉइस के, पब्लिक ओपिनियन। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो हैं उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करने होंगे, तभी वो परमानेंटली अपॉइंट हो पाएंगे। जो सर्विसेज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, उनको बोलते हैं सिविल सर्विस। सेंटर में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, उसमें होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इंडिया। सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, वो प्रेसिडेंट को दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जाता है। तो ये हेड है नेशन के और फर्स्ट सिटीजन है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर्स ऑफ एज से उसकी एज ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट का सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ना कोई भी ऐसे ऑफिस में काम कर रहा हो जहां उससे उसको फायदा होता हो। किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली करे जाते हैं मेंबर्स दोनों जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के हैं उनके द्वारा, और जो मेंबर्स इलेक्ट हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए, और वो जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर उनका टर्म पूरा हो जाता है उसके बाद भी। अगर जब प्रेसिडेंट जो है पावर में होते हैं तो ना उन पे कोई क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट लगाया जा सकता है, ना उनको अरेस्ट किया जा सकता है, या इम्प्रूवमेंट जो है उनके ऊपर इशू किया जा सकता है। फंक्शंस एंड पावर्स देखी जाए तो ये जो है लीडर ऑफ द पार्टी को अपॉइंट करते हैं, जो मेजॉरिटी हासिल करता है जनरल इलेक्शन, उनको ये बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ सलाह मशवरा करके ये बाकी और मेंबर्स जो हैं मिनिस्टर्स कैबिनेट के, उनको अपॉइंट करते हैं। ये ओथ दिलवाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स। जब तक कैबिनेट इंजॉय कर रहा है सपोर्ट मेजॉरिटी मेंबर्स का लोकसभा के, प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट हेड भी है डिफेंस फोर्सेस जो कंट्री की है उनकी। इनके पास पावर है कि ये वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, वॉर को रोक सकते हैं, या जो संधि है वो कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के। ये अपॉइंट करते हैं जज सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अलावा गवर्नर जो स्टेट, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, सबको ये अपॉइंट करते हैं। ये हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा चेयरमैन जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं और जो एम्बेसडर्स हैं अलग अलग नेशंस के, वो अपॉइंट करते हैं। तो इनके पास बहुत सारी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट अपने पास उनके होती हैं। ये पार्डन दे सकते हैं, माफ कर सकते हैं, कन्विक्टेड पर्सन की जो सजा है उसे कम कर सकते हैं, उसको लागू करने के लिए कोई भी चीज है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर सकते हैं, दोनों सेशंस जो पार्लियामेंट के हैं उनको बुला सकते हैं। प्रोरोग का मतलब है कि उनको डिले कर सकते हैं, यहां तक कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है जो सिक्योरिटी है इंडिया की या किसी भी पार्ट के टेरिटरी की, उसको बाई चांस वॉर का खतरा है या किसी बाहर के जो एक आक्रोश है, आर्म्ड रेबिलियन है, जो हथियारबंद जो लोगों ने बगावत करी है, कभी ऐसी उनको कंडीशन लगती है तो ऐसे में वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं पूरी इंडिया के अंदर या उनके किसी हिस्सों में। ये जो डिक्लेरेशन है इमरजेंसी का, इसको कोर्ट में भी नहीं चैलेंज कर सकते।
जो गवर्नर की रिपोर्ट है उसके आधार पर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के अंदर। प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है उसको डिसॉल्व करके। फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो ऐसे में प्रेसिडेंट सैलरीज जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की है उनको कम कर सकते हैं। इसमें जो है जजेस भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों कहने को तो प्रेसिडेंट के पास इतनी सारी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, लेकिन और कह सकते हैं कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में होता है, उन्हीं के नाम पर सारा काम होता है। और रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ये सारी पावर्स को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो मेंबर्स जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है वो लोगों के द्वारा होता है। जो टर्म है वाइस प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर्स है। ये चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, और प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये हेड होते हैं उस पार्टी के जिसने मेजॉरिटी हासिल करी है जनरल इलेक्शन। इनको फॉर्मली कहते हैं कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के वो इनकी ही सलाह के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। पोर्टफोलियोज ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी मिनिस्टर लिया जाए या छोड़ दिया जाए या कंटिन्यू करे कैबिनेट में, ये भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। जो भी मीटिंग्स होती है कैबिनेट की उसके ऊपर ये पूरी तरह से अटेंड करते हैं, प्रिसाइड्स करते हैं, और साथ ही साथ जो फंक्शनिंग चल रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैबिनेट की उनकी भी ध्यान रखते हैं। मेजर डिसीजंस जो हैं वो ये लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं प्लानिंग कमीशन के, तो कि अब हम पॉलिसी कमीशन के नाम से जानते हैं। 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर: कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और डेप्यूटी मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। मिनिस्टर्स इंडिविजुअल तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है और उनकी जवाबदेही है लोकसभा के अंदर। अगर लोकसभा रिजेक्ट कर देती है गवर्नमेंट की पॉलिसी पर्टिकुलर इशू पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो मिनिस्टर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो पूरा काउंसिल है मिनिस्टर्स का उसको जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें पहले है गवर्नर। इसको करते हैं अगले वीडियो में।